पेश है मुंब्रा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, खप्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज, आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मुंब्रा कौसा में ड्रग्स जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। आपके ही वार्ड में इस तरह की जो है वारदात सामने आ रही है, वार्ड को किस तरह से सुरक्षित करेंगे? 3000 रुपए लेके छोड़े मेरे को। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नशा विरोधी रैली निकालने के दौरान नशे में धुत एक युवक वहां पहुंचा और जमकर इसने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले नशे में धुत इस युवक को 3 पुलिसकर्मी नहीं पकड़ पा रहे थे। पूरे अमृत नगर के गली में नाके से लेकर शानू पठान की ऑफिस तक ये युवक हंगामा करता रहा। वहीं आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर नशे के खिलाफ मर्जिया शानू पठान अमृत नगर से मुंब्रा पुलिस स्टेशन तक रैली निकालने वाली थी। रैली निकालने की शुरुआत हो ही रही थी कि शब्बीर नाम का एक युवक यहाँ पर पहुंचा और नशे में धुत था। खुद पर ये वार करना चालू कर दिया, गली में इधर उधर दौड़ लगाने लगा। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। 3 पुलिसकर्मी एक युवक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नशे में ये धुत युवक आगे आगे भागता रहा और पीछे पीछे इसके पुलिसकर्मी दौड़ते रहे। इसी अमृत नगर गली से नशे के खिलाफ रैली निकालने की शुरुआत हो रही थी और इसी अमृत नगर गली में इस दरमियान नशे में धुत ये युवक हंगामा कर रहा था। युवक खुद बता रहा है कि नशा कहाँ मिलता है, कौन बेचता है, कहाँ से लाया जाता है। जरा सुनिए हंगामा कर रहा ये युवक क्या कह रहा है। क्या नाम है वो लोग का? एक का नाम पागु है, एक का नाम समीर। किधर रहते लोग? किधर रहते? इनके में रहते। अरे बोलने देंगे उसको, आप लोग बोलने दो ना, आवाज थोड़ी कम करो। इनके में रहते और मैं कल मेरा सर फूटा, देखो हाथ नहीं सकते। 3000 रुपए लेके छोड़े मेरे को। पुलिस वाले का नाम बताओ, कौन? पुलिस वाले का नाम चिट्ठी है घर पे। मेरी सुनवाई नहीं। तो तुम्हारा झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? मैं अभी चौकी गया तो मैं सीनियर था, टंडे ने मारे। अरे अभी किस बात को लेके झगड़ा हुआ तुम्हारा? उधर लो ना यार, तुम भाई सवाल किया, वो समस्या है क्या? वो दूसरे को मारे, दूसरे को मारे, तुमको ये न्यूज़ वाला नहीं किया? सिचुएशन क्या है वो तो बोलो ना। सिचुएशन क्या है वो तो समझते हैं ना। चौकी आओ, चौकी सिचुएशन क्या है? तुम मीडिया वाले ना, मीडिया वाले थोड़ा सिचुएशन समझते हैं ना, वो मसला है। वहीं जब इस युवक को पुलिस पकड़कर लेकर गई, उसके बाद रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, मगर यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है इस रैली में शामिल होने वाले कितने लोग पान, तंबाकू, गोवा, सिगरेट, गुटखे जैसे चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। इतनी बड़ी संख्या में नशा विरोधी रैली में लोग शामिल हुए, ये अच्छी बात है, मगर क्या ये अभियान रैली तक ही सीमित है? ये सोचने की बात है। हालांकि इस रैली में रूता भाट भी शामिल हुई थी और गुटखा, तंबाकू जैसे पदार्थों को जलाया भी गया। तंबाकू, गुटखा का सेवन करने से लाखों लोगों की जान साल भर में जाती है और सिर्फ साल के एक दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जाता है। जबकि नशे के खिलाफ लोगों को हमेशा जागरूक करना चाहिए और लोग खुद भी नशे के खिलाफ जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। नशा करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। सिर्फ एक दिन रैली निकालने से और जो है नशे के खिलाफ एक दिन जागरूक करने से
नशा रुकने वाला नहीं है। ये हर किसी को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। हालांकि इस रैली के बाद मर्जिया शानू पठान ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने आज वर्ल्ड टोबैको डे है, तो उस पर हम लोगों ने आज मुमरा कौसा के लोगों के साथ, बहनों के साथ, माँओं के साथ, भाइयों के साथ और बाप लोगों के साथ, जो भी बच्चों के रैली निकाली एक ड्रग्स फ्री मुमरा कौसा के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मुमरा कौसा में ड्रग्स जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांगनी है कि आप जब कोई मोर्चा निकालेगा और फिर आप सिर्फ 1-2 हफ्ता कार्रवाई करोगे तो वैसा नहीं सुधर सकती चीज़ें। आपको कम से कम हर हफ्ता 2 दिन कार्रवाई, 3 दिन कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसा आपको लगातार 2-3 सालों के लिए करना पड़ेगा। तब जाके दिलों के अंदर थोड़ा डर पैदा होगा और थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल होगा। अब जो डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट जो डैमेज हो सकता है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये जो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू है, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी ब्रांड एम्बेसडिंग, इनकी प्रमोशन इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं। तो आप सोचिए यानी इनकी पहुँच कितनी ऊपर होगी, बराबर इनकी पहुँच इतनी ऊपर, इसलिए सेलिब्रिटीज़ इनकी प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो इनकी इतनी ऊंची पहुँच है। तो एक दिन में ख़त्म करना मैं भी जानती हूँ कि नामुमकिन है, बट हम जैसे जो मदरसे और स्कूल के करीब इतनी दुकानें हैं जहाँ पे स्कूल और मदरसों के बच्चे छोटे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे आकर सिगरेट और गुटखा लेते हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने एक GR भी पास किया था, स्कूल जहाँ है वहाँ के 100 मीटर में कहीं भी पान टपरी या गुटखे की दुकान, टबैको की दुकान नहीं होना चाहिए। तो फिर भी वहाँ पर मुमरा में काफ़ी ज़्यादा है। आपको मोस्ट ऑफ द जगहों पे देखने मिलेगा, नॉट जस्ट इन मुमरा। हम मुमरा के तो हमको मुमरा का ज़्यादा पता है, बट आप भारत देश में काफ़ी सारी जगह पर ये चीज़ चल रही है। भारत देश में ही नहीं, बाहर की दुनिया कंट्रीज़ में भी चल रही है। फॉल्ट सिस्टम में है कि फॉल्ट किस में है वो समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जितना भी आप नोटिस लगाओ, GR लगाओ, ये करो वो करो, कुछ दिन की कार्रवाई होती है। मैं यही कह रही हूँ, कुछ दिन की कार्रवाई होती है फिर आप ठंडे हो जाते हो, तो प्रॉब्लम तो रीअकर होगी ही ना, प्रॉब्लम तो रीअकर होगी। आपके वार्ड में ही नशे विरोधी रैली निकालने के पहले ही एक युवक ने वहाँ पर नशा करके आया और काफ़ी हंगामा किया। आपके ही वार्ड में इस तरह की जो है वारदात सामने आ रही है जी, तो आप अपने वार्ड को किस तरह से, मुमरा बहुत बड़ा है, अपने वार्ड को किस तरह से सुरक्षित करेंगे? देखिए ये आपका वार्ड ही पहले नशा मुक्त हो। मैं तो अपने वार्ड का कभी बात सिर्फ करती नहीं हूँ कि मेरा ही वार्ड। मुमरा में आप अगर उधर चले जाएंगे, देवरीपाड़ा चले जाएंगे या आप रशीद कंपाउंड जाएंगे तो आपको इससे भी भयानक केसेस देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पर। बल्कि मुमरा अमृतनगर में तो जब से कैमरे लगे हैं तब से वारदात कम हो चुकी है क्राइम की। यस, जो अमृतनगर में हमारे वार्ड में, जो हमारे प्रभाग में जो कैमरे हमने लगाए हैं उससे 50% जो क्राइम रेट है वो कम हो चुके हैं। और अगर होते भी है तो पुलिस उन तक पहुँच पाती है क्योंकि हमारे पास से आकर वो उसका वीडियो ले लेती है। तो मुमरा कौसा के लिए ही मैं बात करूँ। युवक वहाँ आया तो खुद बता रहा है कि हम कहाँ से लाते हैं, कहाँ से करते हैं। MK कंपाउंड में कुछ युवकों के नाम नहीं बोला। आप लोग पुलिस पर से लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कराते? जब एक साधारण नशेड़ी वहाँ पहुँच सकता है तो पुलिस प्रशासन, आप लोग जनप्रतिनिधि वहाँ के, आप लोग क्यों नहीं पहुँचते, क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? देखिए आप दो चीज़ों को मिक्स करें। प्रतिनिधि का क्रिमिनल्स तक पहुँचने का जॉब नहीं होता है, पुलिस का क्रिमिनल तक पहुँचने का जॉब होता है। हम कोई भी बात पे स्टैंड ले सकते हैं, जैसे हमने आज स्टैंड लिया, जबकि मुमरा कौसा के लोगों को भी हमने जाके जागरूक किया कि आप हमारे साथ जुड़िए ताकि हम ये एक स्टैंड दिखा सके। एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र, भारत देश में पूरे एक एग्जाम्पल हम दे सके कि मुमरा कौसा को नशा नहीं चाहिए। बट इतना ये लोग इतने खतरनाक होते हैं और इतना ये सब होता है कि फैमिलीज और हर कोई इन पे बात करने के लिए डरता है। पर फिर भी हमने हिम्मत करके हमने सहज किया। हमको तो डर लगता है नहीं, अल्लाह की जात के अलावा हम किसी से डरते हैं ही नहीं। वो आके वहाँ पर हमको धमकी दे रहे थे, क्यों किए, क्या किए, मैं बताता हूँ मैं, ये तो हमको फर्क नहीं पड़ता ये सबसे। हमने कम से कम आवाज़ तो उठाई और मुमरा कौसा के लोगों ने हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। ये हमारी बड़ी बात है। कार्रवाई करने चाहिए। आज वो युवक ने एक आरोप भी लगाया कि 3000 रुपये में मुझे देके छोड़ दिया गया जी, अरेस्ट किए फिर 3000 रुपये दिए और छोड़ दिया, ऐसा उसने युवक ने आरोप लगाया मुमरा पुलिस पर। ये मैं प्रशासन, ये तो हमने ये रैली किस लिए निकाली कि प्रशासन अपना काम सीरियसली करे। वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ नहीं करे, आपको कंसिस्टेंटली ये काम करना ज़रूरी है। आपको दिल पर लेके अगर आपने इस पर एक्टिविटी करते गए, हमने अभी देखिए कैमरे लगा दिए, हम आपको कैमरे का एक्सेस दे देते हैं। हम आपको जहाँ पर भी क्रिमिनल कार्रवाई वारदात होती है हम आपको कॉल करके बता देते हैं। बाकी का काम तो आपका ही होगा, बाकी का तो पुलिस का काम है ना सर।